व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट इंटरनेट इंटरेस्ट होता है। तो आज हमने देखना है कि जो न्यू स्कीम आई है अपना घर न्यू प्लॉट की, तो इसमें हमने आज अप्लाई करना है और ये सारा प्रोसीजर हमें देखना है कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं गूगल पे हमने जाके AZAG.gov.punjab.gov.p की सर्च कर देना। सर्च करने के बाद हमने एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद हम हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों के सामने ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। ठीक है, मुझे अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के आगाज़ को फ़ख्र है, जो बेघर और मुस्तहिक अफराद को ज़मीन का मालिक बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। मुफ्त रहायशी प्लाट है, ठीक है, बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए है ये, और 2000 रहायशी प्लाट, कितने 2000 रहायशी प्लाट हैं और पहले 19 इज़्ज़ा में शफाफ अलाइनमेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसकी पहले तफसील देख लेते हैं कि क्या तफसीलात हैं इसकी। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने अबाउट प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम के बारे में हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। अब मैंने प्रोग्राम डिटेल देखनी है कि अंडर द इनिशिएटिव थ्री मदर रेजिडेंशियल प्लॉट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एलिजिबल बेनिफिशियरी। तो ये आप लोगों ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कवर्ड इन फेज़ 1, जो ये फेज़ 1 स्टार्ट हुआ है, इसमें अटक, बावल नगर, भावलपुर, बक्कर, चिनौट, फैसलाबाद, गुजरात, झंग, झेलम, ये आप लोगों के सामने जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोगों इन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये अपना स्कीम ओपन हुई है। ठीक है, ये प्रोग्राम ओपन किया गया है। तो आप लोगों ने उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ये आप उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों ने ये देख लेना है इसे अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब हम पीछे देख जाते हैं। तो जहाँ पे हमने अभी अप्लाई करें, ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखें, अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर लिया हुआ है, रजिस्टर हो गए हैं, तो आप लोगों ने लॉगिन कर लेना ईमेल लगा के। लेकिन हमने अभी रजिस्टर नहीं हुए, हमने रजिस्टर करना है पहले आपको। ठीक है, अच्छा, इस पर हमने CNIC एंटर करना है, CNIC लिखना है। ठीक है, तो CNIC में लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी, और इस इधर में कोई भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ईमेल आईडी में लिख देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी में क्या लिखता हूँ, तो ये मैंने ईमेल आईडी लिख दी है। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, जो मोबाइल नंबर होगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो इसमें मैंने आईडी कार्ड लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी। ठीक है, और मोबाइल नंबर, कंपनी का नंबर लिखना है, जैज़ है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने नंबर एंटर कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने सेम पासवर्ड लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक कर देना। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने मैंने इसको पासवर्ड सेव कर लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कैप्चा एंटर करके आप लोगों ने 7 एंटर करके आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ यूर ईमेल कंटिन्यू क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अच्छा, तो इसमें हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये हमारे सामने 3 स्टेप हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद वेरिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद बेनिफिट CM इनिशिएटिव अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप यहाँ पे एक्नॉलेज प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप पंजाब के रहने वाले हैं, यू आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, उसके बाद यू आर रेजिडेंटिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विच यू हैव अप्लाइड। ठीक है, कि आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है। उसके बाद आप लोगों, आपकी मलकियत में कोई प्लाट या मकान नहीं है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना, आपको किसी मालियाती इदारे से या इदारे से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, आपका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इन पे आप लोगों ने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है इसको। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमने जनरल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके बाद इनकम डिटेल्स करनी है, उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन और हाउसिंग रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड और डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हमने 4 काम, ये पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं सारे विंडोज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। ठीक है, फादर या हस्बैंड का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये आईडी कार्ड नंबर हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं 1994। ठीक है, अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ होगी। प्लीज़ जेंडर, सन ऑफ मेल या फीमेल, मैंने तहरा। अच्छा, उसके बाद मार्शल स्टेटस करना है। मार्शल स्टेटस मैरिड हैं या अनमैरिड विंडो जो भी है, लेकिन आपने अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जो मैरिड हो। ठीक है, तो मैरिड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना दरखास्त गुजार का मौजूदा पता। ठीक है, मौजूदा पता क्या है आप लोगों ने एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आप लोगों ने मौजूदा डिवीज़न क्या है, मौजूदा डिवीज़न सेलेक्ट करना है। ठीक है, मौजूदा डिवीज़न क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, गुजरावाला सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो ये एड्रेस इस तरह आप लोगों ने देखें, मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया। करंट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, और आपका जो डिवीजन है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अपने, जब आप लोग खुद अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, हम आपको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करंट डिस्ट्रिक्ट, करंट तहसील। ठीक है, तहसील एंटर कर दिया। उसके बाद अगर आप लोगों का वो जो मैंने ऊपर एड्रेस वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह एंटर किए हैं, अगर वो सेम है तो आप लोगों ने सेम एज करंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे एंटर कर देना। नेक्स्ट पे एंटर करने के बाद आप लोगों के सामने
इनकम डिटेल आ जाएगी। इनकम डिटेल आप लोगों की क्या है, ठीक है, एजुकेशन है, आर्ट्स से क्या है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों ने दरखास्त गुजार का पेशा जो है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है कि एजुकेशन है, आर्ट डिज़ाइन है, हेल्थ केयर है, क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो कोई अदर कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की क्या दरखास्त गुजार की कोई ज़्यादा है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आपने नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने फैमिली इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने एंटर करनी है, ठीक है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं आप लोगों ने एंटर कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 5 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, ठीक है, 3 लिख दिया, ठीक है। जितने भी हैं जो डिपेंडेंट हैं, ज़ेर कफ़ालत हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने शरीक हयात का पेशा लिखना है, जो आपके शरीक हयात है, मतलब कोई फैमिली वगैरह में आपकी फॉर एग्जाम्पल सॉरी वो अपना आपकी बीवी वगैरह है जो, ठीक है, तो उसका क्या पेशा है, ठीक है। आपने अदर लिख देना है, एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अदर है, ठीक है। उसके बाद फैमिली की मुश्तरका आमदनी क्या है, ठीक है, आपने 0 से 1 लाख तक आप लोगों ने एंटर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने हाउसिंग रिक्वायरमेंट लिखनी है। क्या आप फिलहाल किराए के मकान में मुकीम हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना। लेकिन आप लोगों ने इधर अगर आप लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस हैं तो आप लोगों ने यस कर देना है कि हम किराए के मकान में मुकीम हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप पहले से किसी ऐसी हुकूमती स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना आप लोगों ने, ठीक है। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नो ही करना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हाँ तो माहाना किराया, ठीक है, अगर है तो माहाना किराया क्या है, ठीक है। तो क्या आप किराएदार हैं तो आपका माहाना किराया क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 आप लोगों ने एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, कर्ज़ लेना चाहते हैं तो यस कर देना। यस करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हाँ तो आप कितना कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मैक्सिमम 15 लाख लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपलोड ए पिक्चर, ठीक है, जो दरखास्त गुजार है उसकी पिक्चर, जिसके आईडी कार्ड पे आप दरखास्त जमा करवा रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, तो उसकी आप लोगों ने पिक्चर एंटर कर देनी है, ठीक है। तो पिक्चर एंटर करनी है तो वो किस तरह करनी है, तो इस तरह आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। कोई भी पिक्चर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कर देता हूँ और कोशिश करें कि आप लोगों की जो पिक्चर आप लोग अपलोड कर रहे हैं, जैसे आईडी कार्ड की तस्वीर होगी, ठीक है, जो भी, तो वो आप लोगों ने कम अज़ कम 1 MB से कम हो, ठीक है, वो 1 MB से कम हो। उसके बाद अपलोड CNIC, ठीक है, CNIC अपलोड करना है आप लोगों ने, ठीक है। CNIC की फ्रंट साइड आप लोगों ने एंटर करनी है। उसके बाद CNIC की बैक साइड, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की बैक साइड आप लोगों ने एंटर करनी है। तो बैक साइड आप लोगों ने, तो इस तरह ये बैक साइड मैंने सेलेक्ट कर ली, इसका हम अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फ्रंट CNIC, मतलब जो आपकी शरीक हयात है उसके फ्रंट, और उसके बाद और जो शरीक हयात का कौमी शनाख्ती कार्ड की, ये शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड अपलोड करनी है, और यहाँ पे आप लोगों ने बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद कोई दीगर मावन दस्तावेज़ात, जो कोई अदर कोई दस्तावेज़ात हैं तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल आप लोगों ने अपलोड कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ तो मैं जो है कोई और अपलोड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड ही अपलोड करना है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ध्यान से आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आ गया, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा, मैं इकरार करती हूँ कि ऊपर फराहम करदा मालूमात मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक मुकम्मल और दुरुस्त हैं। मैं समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करना स्कीम से नाअहली का बास बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का स्टेटस है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली के बाद आप लोगों ने व्यू पे क्लिक कर देना है। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों की जो एप्लीकेशन है डिटेल्स है ये सारी आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अपना इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग हमारे इस पे अच्छे से ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो आप लोग हमसे रब्ता करके, हमारी टीम से रब्ता करके आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है।